Problem fifth, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter? Perimeter कितना दिया है? 80 मीटर and area is 200 meter square. ये square है आपका, ध्यान से करिएगा. If so, find its length and breadth. तो देखिए, ना तो हमें यहाँ पे कुछ लेंथ दे रखा है, ना तो ब्रेथ दे रखा है, उनका रिलेशन नहीं दे रखा है. बट हम रिलेशन कहां से निकाल सकते हैं? पेरीमीटर से. Since perimeter is equal to 80 meter and what is the perimeter is 2 bracket length plus breadth आपके पास होगा 80 मीटर. लेंथ प्लस breadth is 80 upon 2. 2 को आप डिवाइड में भेज रहे हैं, तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 40 आ गई. और यहां से अगर हम बोलें कि लेंथ हमारा x हो गया, इफ लेंथ इज x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? 40 माइनस x. तो ये हमारी दो रिलेशन आ रही हैं, ब्रेथ की, और यहां पे एक रिलेशन किसका आ रहा है आपके पास? लेंथ का. लेंथ को हमने x माना है, तो ब्रेथ हमारा 40 माइनस x आएगा. तो यहां पे हम लिख लेते हैं इसको. लेट द लेंथ बी x मीटर्स. लेंथ हमारा x मीटर हो गया. देन बिकॉज ऑफ दैट पेरीमीटर 80 था उनका, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? will become 40 minus x meters. तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ आ चुका. नेक्स्ट ये बोलता है जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है. तो एरिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, जो एरिया है वो आपका 400 मीटर स्क्वायर है. एंड एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ आपके पास x था और ब्रेथ आपके पास 40 माइनस x है. 40 इंटू एक्स इज 40x माइनस x इंटू एक्स इज x स्क्वायर. माइनस का ही 400 इधर लेके आते हैं और उस तरफ आपका 0 बच गया. x स्क्वायर आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव करिए इसको. साइन चेंज हम कर रहे हैं यहाँ पे. 40x पॉजिटिव का है तो माइनस का 40x हो जाएगा, और माइनस का 400 आपका प्लस का 400 हो गया, इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट थिंग, आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, आपको डी निकालना है और देखना है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है. सॉल्व करना है इसको. तो लेट्स फाइंड इट आउट. डी मैं यहां पे निकाल दे रहा हूं आपका. डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो इट कम्स आउट, बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 40 है ए, उसका स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए आपके पास 1 है, सी आपके पास 400 है. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि एबीसी होता क्या है. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो दैट इज नोन एज ए. एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 40 है, एक्स का कॉफिशिएंट आपका माइनस 40 है, दैट इज अ बी. और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें ना तो एक्स स्क्वायर होता है ना तो एक्स होता है, तो ये आपका 400 है कांस्टेंट टर्म. तो ये हमारा डी की वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर द नेचर ऑफ रूट्स, की सिचुएशन पॉसिबल है भी या नहीं भी. माइनस 400 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 पॉजिटिव वैल्यू, माइनस 4 4 जा 1600 ये भी हो गया. तो हमारा डी कितना आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है. और यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस डी इज इक्वल्स टू 0, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल. यहां पे रूट्स रियल तो होंगे ही, इक्वल भी होंगे. रियल एंड इक्वल मतलब लेंथ आपका ब्रेथ के इक्वल आने वाला है, और एक्चुअली ये रेक्टेंगल नहीं होके आपका स्क्वायर होने वाला है. देखते हैं हमें क्या करना है. अब इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब इस इक्वेशन में खास बात यहाँ पे ये भी है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं कैसे करने वाले हैं. सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व कर रहा हूं. मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा इसको. एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0 था. यहाँ पे x का होल स्क्वायर हो रहा है और 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का. ठीक हो गया. और बीच में आएगा माइनस 2 इंटू ए आपके पास x है और b आपके पास 20 है. जब भी आपका रूट d आपका 0 आता है, तो उस समय आपके रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, और वहां पे आप अपनी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं. कौन सी वाली?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जब ये आईएनटी आपकी निकल के आ रही है फॉर्मेट में तो क्या होता है, मैं ये बोल रहा हूँ ए स्क्वायर हो है माइनस 2ab है और आपका प्लस बी स्क्वायर है, तो ये किसकी आईडेंटिटी होती है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे ए कौन है आपके पास x, b कौन है 20 और माइनस की आईडेंटिटी बन रही है होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके दो ऐसे ही ब्रैकेट आएंगे x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो आइदर x आपके पास पॉजिटिव का 20 आ रहा है और दूसरा भी आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव का ही 20 आ रहा है, तो दो वैल्यूज आपकी x की आ गई, रियल एंड इक्वल रूट्स। हेंस व्हाट वी कैन से हियर, जो आपका लेंथ है इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ भी आपका कितना होगा 20 मीटर ही होने वाला है। तो हमने इसको इजी तरीके से कर लिया। तो ध्यान में रखना जब भी आपका d 0 होता है तो आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, दैट इज द सेकेंड आइडेंटिटी। आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि दो ब्रैकेट्स आपके वैसे ही आ जाएंगे। तो x की वैल्यू माइनस 20 से प्लस 20 होने वाली है, x माइनस 20 था तो प्लस 20 हो जाएगा। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका प्लस में आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, और वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव में पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। नोट करिएगा, समझिएगा कि हमने क्या किया है यहाँ पे।